हिजाब का मसला आ गया, इनको तकलीफ हो गई। हमारे मदरसों के इनको तकलीफ, खाने पीने पे तकलीफ, हलाल गोश्त पे तकलीफ। भाजपा सरकार ने एक तरह से माइनॉरिटी मुसलमान दलितों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। कांग्रेस को 30 साल से ऊपर समय दे दिया, उसके बाद आपने भाजपा को 27 साल का समय दे दिया। 27 साल से भाजपा गुजरात में सत्ता में है, उसके पहले कांग्रेस थी। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है साबिर भाई की टक्कर में, याद रखना। वो लोग को मैसेज जाना चाहिए ना, 1 से 10 नंबर तक जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र मत करो। अब चुनाव का वक्त आ गया है तो तमाम लोग आपके बीच में दिखेंगे। कमल का फूल भी आ जाएगा, पंजा भी आ जाएगा, झाड़ू भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। कुछ मुख्तलिफ सियासत पार्टी जैसे झाड़ू ने तो अपने सीएम को भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम गुजरात में जीत जाएंगे, ये हमारा सीएम हो जाएगा। अरे तो भाई साहब पूरी कैबिनेट का नाम ले लेना था ना। ये फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, ये वो मिनिस्टर रहेगा, ये दारू का गफला करेगा, वो जेल का गफला करेगा, बता देना था सबको, पब्लिक को मालूम है सब। लेकिन वाहिद एक पार्टी जो पहली मर्तबा आपके बीच में आई है। देखिए, हम 1.5 साल पहले गुजरात में पहली मर्तबा आए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा। मुख्तलिफ एकदम शॉर्ट टाइम था हमारे पास, 1 महीना भर भी नहीं था ना हमारे पास यहां पर बॉडी थी ना कैडर था। साहब ने काबिलवाला साहब को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हमने अहमदाबाद, भरूच, बहुत लिमिटेड जगहों के ऊपर कैंडिडेट को खड़ा किया। वक्त कम था, 40 दिन में चुनाव लड़ना था, पूरा के पूरा सिस्टम। उस वक्त भी जमालपुर की, अहमदाबाद की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बत से नवाजा, अपने वोटों से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह यहां से आपके बीच से कॉरपोरेटर्स को जिताकर कॉरपोरेशन के अंदर भेजा। गुजरात में पहली मर्तबा हम लड़े, ये एक रिकॉर्ड है। पहली मर्तबा गुजरात में लड़कर 25 कॉरपोरेटर जीतना एक बहुत बड़ी बात है। आपकी दुआओं का इफेक्ट है, यह आपकी मोहब्बत थी असद ओवैसी साहब की तरफ। या आपने कहा नहीं, वाहिद एक मर्द मुजाहिद है पूरे देश के अंदर जो आज मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज उठाता। संसद से लेकर पब्लिक के फोरम तक, टीवी से लेकर हर तरफ अगर वाकई में कोई हमारी आपकी आवाज बन के लड़ता है। मुझे लोग बोलते हैं ना, वारिस भाई जो मुझे बोलना है मोदी को या जो मुझे बोलना है बीजेपी को, मैं तो नहीं बोल सकता, हम नहीं बोल सकते। लेकिन जब आपके कायद बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है वाह असद भाई आपने हमारा दिल जीत लिया, हमारे दिल की जुबान आपने बन के बता दी बात। तो ये होता है लीडर। आज अब देखिए मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज गुजरात का चुनाव बहुत अहम चुनाव है। आपने कांग्रेस को 30 साल से ऊपर समय दे दिया, उसके बाद आपने भाजपा को 27 साल का समय दे दिया। 27 साल से भाजपा गुजरात में सत्ता में है, उसके पहले कांग्रेस थी। हम नहीं लड़े थे, आपके पास कोई विकल्प नहीं था कि किसको वोट देते आपने कांग्रेस को जाकर वोट दिया। कभी भाजपा जीत गई, कांग्रेस, भाजपा चलता गया। लेकिन आज आपके पास एक विकल्प है, एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन आपके पास है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी, जिसको आप बोल सकते हो कि ये मेरी अपनी पार्टी है, ये मेरी अपनी जमात। आज अगर आप देखेंगे गुजरात का 27 साल में बीजेपी ने क्या कर दिया, तो पूरा के पूरा बीजेपी तो 8 साल से देश का बेड़ा गर्क कर दी, 27 साल में तो पूरे गुजरात को खत्म कर दिया। किस किस तरह से जो माइनॉरिटी की बस्तियां हैं वहां पर आप जाकर देखिए क्या हुआ है। कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। हमारी बस्तियों में पुलिस स्टेशन ज्यादा है, स्कूलें कम है, कॉलेजेस कम है, हॉस्पिटल कम है। तो क्या ये नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, मगर नहीं। एक ही समुदाय विशेष के खिलाफ मैं तो हमेशा से कहता हूं, मेरी डिबेट्स में भी बोलता हूं, आपके बीच में भी बोलता हूं कि भाजपा सरकार ने एक तरह से माइनॉरिटी मुसलमान दलितों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। हर हिजाब का मसला आ गया,
इनको तकलीफ हो गई, हमारे मदरसों के इनको तकलीफ, खाने पीने पे तकलीफ, हलाल गोश्त पे तकलीफ, कहां लेकर जाएंगे? इतनी नफरत क्यों? जबकि हम वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी, शहीद हुए और मुल्क को, हमारे भारत देश को आजाद करा। हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराया 1947 में, और हम हमारे इस मुल्क भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहते हैं। और हमको ही बार मर्तबा हर बार नेशनलिज्म बताओ, सेक्युलरिज्म बताओ, नहीं बताते। चल जाओ देख लो, हर तरफ नाम लिखा हुआ है, कब्रिस्तान हमारी गवाही देंगे सब, कहां कहां हमने, हमारे बुजुर्गों ने हमारी जान गंवाई है। हमको जितना भारत से प्रेम है शायद इनको तो होगा भी नहीं, ये तो झूठे मूठे लोग हैं। आज देखिए किस तरह की राजनीति चल रही है, पोलराइजेशन। पूरा चुनाव के पहले एक पूरे देश में होड़ लग गया है, कौन सबसे बड़ा हिंदू। देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लिए, मगर मेजोरिटेरियन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे, एक समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे। वो जाकर 15 लाख दीपक जला देते हैं अयोध्या के अंदर दिखाने के लिए, देखो मैं सबसे बड़ा हिंदू। दूसरी तरफ कांग्रेस वाले बोलते हैं हम जनेधारू है, उससे बड़े हैं हम। तो तीसरी तरफ एक और आ गया है, SBJP, मतलब स्मॉल बीजेपी, छोटा बीजेपी। आरएसएस का जो पट्टू है ये आप पार्टी आ गई है, ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि हम भाजपा से, मोदी से, राहुल गांधी से, हम सबसे बड़े हिंदू हम हैं। अरे तो सब तुम इनकी बात करोगे, मेजोरिटेरियन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करोगे, पोलराइजेशन की बात करोगे, तो हमारे लिए कौन लड़ेगा? हमारी तरफ कौन बात करेगा? कौन माइनॉरिटी की आवाज बनेगा? कौन जमालपुर की आवाज बनेगा? कौन जमालपुर वालों की लोगों की तरफ से जाएगा और ऐवान असेंबली के अंदर बात रखेगा आपकी तरफ से? कौन इंसाफ की बात करेगा हमारी तरफ से? तो ये मौका है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज साथियों, कि आज हमको सोचना है कि हमको भी अपने में से क़यादत पैदा करनी पड़ेगी। असद साहब को कोई शौक नहीं है लीडर बनने का या चीफ मिनिस्टर बनने का, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको प्रधानमंत्री से ज्यादा इज्जत से नवाजा है देश के अंदर। कोई शौक नहीं है साहब, मगर आपके पास आने का, आपके सामने खड़े रहकर समझाने का मकसद एक ही है कि हम चाहते हैं कि आप अपने में से कोई ऐसा नेता, ऐसा लीडर, ऐसा नुमाइंदे को जिताकर ऐवान असेंबली के अंदर भेजो जो जमालपुर के मसले मसाइल से वाकिफ है, जो चाहता है कि अहमदाबाद जमालपुर का भी उपकार हो, आगे बढ़े, ये कचरे के ढेर हटे, यहां पर भी अच्छी स्कूलें बने, हॉस्पिटल बने, मेरी माँ बहनों को चलने फिरने के लिए अच्छा रास्ता मिले, मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए, तालीम लेने के लिए अच्छी स्कूल कॉलेज मिले। ये चाहते हैं हम यहां पर आकर। ये है इरादा, ये इंटेंशन। लोग बोलते क्यों जा रहे हैं वारिस भाई गुजरात में? ये करने जा रहे हैं। कोई लीडर विडर बनने का शौक नहीं है, मगर मजलूमों की, हमारे दलित भाई बहनों की, और जहां जहां बेइंसाफी होती है वो आवाज अगर कोई उठाती है तो सिर्फ वाइट बदले से इत्तेहाद मुस्लिमीन है। सबको आपने आजमा लिया। कितनी बार जमालपुर की समस्याओं को उठाया गया ऐवान असेंबली में? बताइए मुझे, नहीं आपके पास गिनती भी नहीं होगी। क्यों नहीं उठा सकते ये लोग? क्योंकि इनको जवाब जीत कर देना होता है अपने हाई कमांड को। और जब मजलिस का एमएलए जीत कर ऐवान असेंबली में जाता है, जिसको लोग पूरी मोहब्बत के साथ नवाजते हैं, दुआओं के साथ नवाजते हैं, और जब भेजते हैं असेंबली में, तो वो जवाबदार होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जवाबदार होता है वो। क्योंकि उसको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। अल्लाह फरमाता, मैंने तुमको यहां से लोगों के दिलों में मोहब्बत डाला, मोहब्बत से लोगों ने तुमको वोट दिया, आपको जिताकर असेंबली में भेजा, तो इनके भरोसों के कभी तोड़ना मत जिंदगी के अंदर। ये हमारा इरादा, इंटेंशन। मुझे यकीन है जब साबिर काबुलीवाला साहब जाएंगे ऐवान असेंबली में जीतकर इंशाअल्लाह ताला, 5 साल के अंदर आप देखिए किस तरह से अहमदाबाद चेंज होता है, किस तरह से जमालपुर चेंज होता है, किस तरह से आपको दिखता है कि हाँ वाकई में कोई मजलिस का नुमाइंदा गया और हमारे हक की बात की। क्यों? अब वक्त आया है। आज अगर हिजाब का मसला हो जाए, आपके हमारी तरफ से हमारी मां बहनों के लिए लड़ता कौन है? असद ओवैसी। मदरसों पे बात आ जाए, आपके हमारे हक के, हमारे मदरसों के लिए कौन लड़ता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी।
शरीयत की मदाखलत की बात आ जाए तो आपके हमारी तरफ से कौन लड़ता है पूरे देश भर के अंदर? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। CAA NRC पे बात आ जाए कौन लड़ता है? ओवैसी। तो अगर हर चीज पे, हमारे मसलों पे, मसाइल पे, हमारी तकलीफ के लिए अगर कोई वाहिद आदमी हमारे साथ खड़ा है, जो कांधे से कांधा हमारे साथ मिलाकर खड़ा हुआ है और हमारी आवाज को बुलंद करता है हर जगह, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अगर वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है तो क्या आपका हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके कांधों को मजबूत करें? जरूरत है आज ये। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का भी मुस्तकबिल आगे बढ़े, संवरे, हमको भी अधिकार मिले, हक मिले, हिस्सेदारी मिले गुजरात की सियासत के अंदर, तो आप मजलिस का साथ दीजिए। सब चीज पे लड़े ओवैसी, तो आपके वोट का असली हकदार भी ओवैसी हुआ या नहीं हुआ? बताओ मेरे को, जवाब दो। आपके वोट का असली हकदार असद ओवैसी MIM हुआ कि नहीं हुआ? बताइए मुझको। तो हम लोग तो मुरव्वत वाले लोग हैं ना। अगर कोई एक गिलास पानी भी पिलाता तो उसको दुआ देते, अल्लाह तेरा भला करे। तो अगर कोई इंसान हमारे लिए हक बयानी करता है तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उसको कहें ओवैसी साहब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपके नुमाइंदों को जिताकर भेजेंगे असेंबली के अंदर। ये जज्बा होना चाहिए हमारे में, तब इंसाफ की बात होगी। वरना आएंगे तो बहुत ये 15 लाख रुपया डाल देंगे तुम्हारे अकाउंट में। डाला क्या किसके अकाउंट में? आज तक सपने देखते रह गए। वो सपने सुहाने लड़कपन के थे, वो ही हो गया। अब दूसरा आ गया रेवड़ी बांटने, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये कोई नहीं करेंगे, ये सिर्फ चुनावी जुमले है, जुमलाबाजी, झूठे वादे। फिर 5 साल तक एक वोट उल्टी जगह अगर डाल दिया तो 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। फिर गाते रहेंगे वादा तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा? कुछ फायदा नहीं होगा जब, क्योंकि बहुत वक्त चला जाएगा। जब आज आपके पास वक्त है कि आपके पास आपकी अपनी जमात आई जो आपको मजबूत करना चाहती है। संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। डेमोक्रेसी ने अधिकार दिया है सबको चुनाव लड़ने का, हम भी लड़ रहे, आपके लिए लड़ रहे, ताकि आपका अपना कोई जीत कर जाए। तो मुझे यकीन है कि जब 5 दिसंबर के दिन अहमदाबाद में चुनाव होगा, उस दिन जमालपुर के ये मेरे भाई, दोस्त, बुजुर्ग, मेरी मां बहनें सब एक साथ उतर के आएंगे और एक ही नारा लगाएंगे, असद ओवैसी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हमारा कीमती वोट आपको डालेंगे, सिर्फ आपको डालेंगे। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। हम भी ऐसे इंसान के साथ खड़ा होना चाहते हैं जो हमारी आवाज बने, हमारे साथ खड़ा रहे। वरना कौन आपके साथ रहेगा? बताइए मुझको मेरे दोस्तों, बुजुर्ग। आज तक अपने साथ यही होता है ना, कोई हमारी आवाज नहीं बना, कोई लीडरशिप नहीं तैयार हुई। और देखा यह गया हमेशा कि जिसका लीडर होता है, जिसकी आवाज बुलंद होती है, जिसका नेतृत्व होता है, वही आगे बढ़ती है कौम। क्योंकि असेंबली में आवाज उठाने वाले भी चाहिए, आपके काम करने वाले भी चाहिए लोग। અને ગુજરાતની જનતા તો મને ખબર છે, હું પણ ગુજરાતનો છું। ગુજરાતની જનતા અમારા સાથ આપશે। જે રીતથી તમે લોકો અમોને કોર્પોરેશનના ચુનાવમાં દુઆઓથી નવાજા, વોટોથી નવાજી અને અમારા લોકોને જીતાવીને કોર્પોરેટર બનાવીને આપણે કોર્પોરેશનમાં ભેજ્યા, એવી રીતના 5 તારીખ ડિસેમ્બરના આપ લોકો ઉતરીને આવશો અને પતંગના બટન એટલા દબાવશો કે બધાની फाटी जैसे खाट खड़ी बिस्तर गुल थई जैसे आने आसमान पर एक करचीज जोई जो त्या दिवसे ए दिवसे आपने जोईशु पूरा आसमान में एक हरी पतंग लहराय से, एનું નામ હશે અમારી મજલિસે। અરે ખામોશ છો બધા, હવે તો જાગો। એટલા વર્ષો થઈ ગયા, 75 સાલ અમે બનાવી રહેલા છે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ। અત્યાર સુધી આપણને ઇન્સાફ નહીં મળ્યો। હવે એક આ માણસ તમારી વીચમાં આવ્યો છે, એનું નામ અસદુદ્દીન ઓવૈસી છે, તમારી માટે આવ્યો છે। તમારે ઇન્સાફ મળે આ માટે તમારા વચમાં આવ્યો છે અને બધા ગુજરાતમાં જઈ રહેલો છે તમારી માટે। એના સાથ આપો, નહીં તો પસ્તાવશો। મને ઉમ્મીદ છે, ખાતરી છે, ટાઈમ થઈ ગયેલો છે, મને ખબર છે તમને અસદ ઓવૈસી સાહેબે સાંભળ્યું છે। ગુજરાતીમાં એટલે વાત કરીશ, કારણ કે 2-3 લોકો અત્યારે ગુજરાતીમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી લેતા છે। અરે સાહેબ, આપણ તો ગુજરાતના છે અને આપણી પાસે તો છે બનિયેનો દિમાગ અને મિયાભાઈની ડેરિંગ છે। એટલે તમારા બધાનો શુક્રિયા, बहुत बहुत आपने मुझे सुना।
मैं उम्मीद करता हूं, यकीन रखता हूं कि आप मजलिस का साथ दोगे और हमारे नुमाइंदे को कामयाब। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।